ये कहेंगे थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे हाँ। चमार जाति के, जी जी वो चमार जाति के बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये पाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार। और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी उठा के हम लोग के जेल भेजा जा रहा था। जी जी। और यदि अगर नहीं जाते हाँ। तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया। अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जेल की काल कोठरी में बंद हुए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को कुल 1 महीने से अधिक समय हो गया है। और आज देखिए, महीनों दिन से अधिक समय होने के बाद बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को मुजफ्फरपुर कोर्ट में जो है पेशी था। और जिस तरीके से गोल्डन दास ने दोस्तों कोर्ट ने पेशी के दौरान मीडिया के सामने बयान दिया, दोस्तों वो बयान सुनेंगे दोस्तों तो आपका मन जो है गदगद हो जाएगा। अगर आप गोल्डन दास के समर्थक हैं तो आप निश्चित तौर पर दोस्तों ये खबर आपके लिए है। अगर गोल्डन दास के विरोधी हैं तो भी ये खबर आपके लिए है। और आपको बता दूं कि देखिए, गोल्डन दास ने जिस तरीके से मुजफ्फरपुर हत्याकांड में गए हुए थे और उनकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास ने जिस तरीके से माफी मांगा, और माफी मांगने के बाद लगभग 1.5 महीने से अधिक दिन के बाद आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में गोल्डन दास की पेशी थी। और गोल्डन दास ने उन सारे सवालों को जवाब दे दिया है जो गोल्डन दास के ऊपर उठ रहा था। देखिए, कहा जाता है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। और इस बात को, इस भक्ति को सही साबित कर दिया है गोल्डन दास ने। गोल्डन दास ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान जिस तरीके से दोस्तों बयान दिया है, जिस तेवर में बयान दिया है दोस्तों, अपने आप में काबिलियत तारीफ है। गोल्डन दास ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा है कि देखिए, उन्हें चमार कह के पीटा गया है और गोल्डन दास सहित जो 16 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों को गांजा और चर्च का जो है, चर्च में फंसाने की धमकी देकर जो है गोल्डन दास से जो है माफी मंगवाने का काम किया है। और गोल्डन दास ने यह भी कहा है कि अगर पारू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार को हिम्मत है तो फिर हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए, हमें माफी मांग कर दिखलाए तो हम जाने। और ये दोस्तों गोल्डन दास का ये जो छोटा सा क्लिप है जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। दोस्तों, सबको पता है कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास किस तरीके से पूरे देश में जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है उसकी लड़ाई लड़ते हैं। बिहार में जहां कहीं भी थाना में प्रॉब्लम होता था, उस थाना में जाकर जो है ताला जड़कर जो है, आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन के जिस तरीके से सवाल जवाब तलब करते थे, पसीने छुड़ा देते थे। और गोल्डन दास को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया था काम के बल पर, दोस्तों पुलिस प्रशासन के एक से बड़े आला अधिकारी जो है गोल्डन दास से जो है खौफ खाते थे। और यही वजह था कि गोल्डन दास को बेरहमी तरीके से पिटाई की गई है। और आज देखिए, गोल्डन दास को कितनी बेरहमी तरीके से पिटाई की गई है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देखिए, महीना दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन गोल्डन दास की जो हाथ में आप देखिए कि किस तरीके से जो है पट्टी बंधी हुई है। और गोल्डन दास को दोस्तों पिटाई, जो उनके वकील है सुशील कुमार और जो मिथिलेश कुमार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गोल्डन दास के पीटने वाले में एएसपी हैं, खुद एएसपी जो है पिटाई गोल्डन दास की किए हैं। गोल्डन दास का बायां हाथ टूटा हुआ है, दायां हाथ फटा हुआ है, पैरों की हड्डी निकला हुआ है और किडनी पर उनके बंदूक से जो कुंदा है, कुंदा से वार करने का काम किया गया है। और गोल्डन दास का इलाज पुलिस प्रशासन कहीं होने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए गोल्डन दास के जो वकील हैं वो क्या है कि गोल्डन दास का इलाज जो है जज साहब के जो है कस्टडी में हो। और इसके लिए आपको बता दूं दोस्तों की मांग जो है जज साहब से किया गया है। और देखिए, गोल्डन दास क्या कहें, जिस तरीके से तेवर, मतलब पुष्पा वाला जो है स्टाइल गोल्डन दास का आज देखने को मिला। और ये इस झलक को पाने के लिए गोल्डन दास के समर्थक एकदम बेताब थे। गोल्डन दास के जो समर्थक थे वो जो है गोल्डन दास की जेल के बाद की तस्वीरों को देखना चाह रहे थे। तो गोल्डन दास के जेल के बाद जिस तरीके से न सिर्फ तस्वीर आई है, बल्कि गोल्डन दास का जिस तरीके से तेवर वाला बयान है दोस्तों, अपने आप में आपको कहें कि सिस्टम को हिलाने वाला बयान है। गोल्डन दास ने जिस तरीके से बयान दिया है दोस्तों, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए फजीहत बन सकती है। और गोल्डन दास के समर्थक जिस तरीके से
गोल्डन दास के साथ, गोल्डन दास के तेवर को देखकर गोल्डन दास के साथ जुड़ने का काम किए थे। गोल्डन दास के काम को देखकर गोल्डन दास के साथ जुड़ना शुरू कर दिए थे और गोल्डन दास ने कम दिन में जिस तरीके से बिहार ही नहीं पूरे भारत में, भारत के अलावा जो है कई कंट्री में गोल्डन दास के पास जो है, गोल्डन दास के जो ऑथेंटिक सोर्स है उनका कहना था कि फोन जो है गोल्डन दास के पास आता था। तो ये पहचान गोल्डन दास ने कम दिनों में अपने काम के दम पर पहचान बनाई है। और गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते थे वहीं थाना में जाते थे और जिस तरीके से ताला मारकर न्याय छीनने का काम करते थे, न्याय कैसे छीना जाता है वो भी चंद मिनटों में, चंद घंटों में, इस परसेप्शन को गोल्डन दास ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जो है सेट कर दिया है। और जो लोग कहते थे कि गोल्डन दास ने जो है माफी मांग लिया है, अम्बेडकरवादियों की नाक कटा लिया है, दोस्तों उनके लिए हम यही कहेंगे कि देखिए, रोज जो है दलितों के साथ जुल्म जाती हो रही है, उस वक्त आपका नाक काहे नहीं कटता है? हर एक दिन दलित बेटी बहनों के साथ इज्जत को लूटा जाता है, उस वक्त आपका जो है नाक क्यों नहीं कटता है? हर एक दिन जो है आपके जो राइट्स है उन्हें खत्म किया जा रहा है, उस वक्त आपका नाक क्यों नहीं कटता है? और जब बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास माफी मांगते हैं तो आपका नाक कट जाता है। ठीक है, मानते हैं कि गोल्डन दास को माफी नहीं मांगना चाहिए और गोल्डन दास ने माफी मांगी, लेकिन गोल्डन दास ने किस वजह से माफी मांगी? गोल्डन दास ने आज इन तमाम सवालों पर जो है विराम लगा दिया है और गोल्डन दास ने अपने लिए माफी नहीं मांगी है। गोल्डन दास ने स्पष्ट कर दिया है कि गोल्डन दास के साथ जिन 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन 16 लोगों को जो अफीम है, जो चर्स है, जो गांजा है, इसको फंसाने को लेकर तमाम जो पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी थे वो जो है कह रहे थे कि अगर तुम नहीं माफी मांगोगे तो तुमको और तुम्हारे साथियों को जो है फंसा देंगे। और गोल्डन दास ने अपने 16 साथियों को बचाने के लिए इस तरीके से जो है कदम उठाने का काम किया और सबके सामने जो है माफी मांगने का काम किया। और सबसे कमाल की बात ये कि गोल्डन दास ने कहा है कि गोल्डन दास को चमार कह के पीटा गया है, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से गोल्डन दास को जो है चमार से नाम पर उनको पीटा गया है। और तो किस तरीके से चमार मतलब चमार जाति के लोगों से पुलिस प्रशासन को कितनी नफरत है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसका खुलासा खुद गोल्डन दास कह रहे हैं कि गोल्डन दास को अगर पीटा गया है तो उनको चमार कह के पीटा गया है, जबकि गोल्डन दास को अगर ठीक है वो कुछ भी वो किए हैं वो तो जांच का विषय है और जांच आया नहीं और आप इस तरीके से उनको पीटे तो फिर जाति सूचक गाली क्यों दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं जो गोल्डन दास के वकील हैं वो कह रहे हैं कि इन लोगों पर भी जो है कार्रवाई होगी और गोल्डन दास के वकील कहे हैं कि खुद इस मामले में एएसपी ने गोल्डन दास की पिटाई करी है, जिस वकील का नाम है मिथिलेश कुमार, सुशील कुमार, उन्होंने ये दावा ठोका है। और गोल्डन दास के लगभग महीना दिन से अधिक समय हो गया है, 1.5 महीना हो गया है दोस्तों, और 1.5 महीने के बाद भी गोल्डन दास के जो हाथ उस पर देखिए किस तरीके से पट्टी लगाई गई है। इसका मतलब ये कि गोल्डन दास को पिटाई नहीं बल्कि बहुत बेरहमी तरीके से पिटाई हुई है, क्योंकि अगर उनकी नॉर्मली पिटाई होती तो गोल्डन दास जो है बिल्कुल फिट होते, लेकिन गोल्डन दास जिस तरीके से उनके हाथों में जो है दोस्तों पट्टी बांधी हुई दिखी, वो पट्टी बांधने से ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से गोल्डन दास के साथ जो है मारपीट हुआ है और कितना बेरहमी तरीका से गोल्डन दास के साथ जो है मारपीट करने का काम किया गया है। और दोस्तों गोल्डन दास का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जेल में जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो वायरल कर रहा था कि गोल्डन दास ये है वो है, गोल्डन दास ने माफी मांग लिया। तो गोल्डन दास जो है माफी मांगा, क्यों मांगा, सारे सवालों का जो है दोस्तों जवाब गोल्डन दास ने दे दिया है। और उन तमाम लोगों के ऊपर जो है जो विरोधी है गोल्डन दास के, उनके मुंह पर जो है तमाचा मारने का काम किया है कि गोल्डन दास ने अगर माफी मांगा है तो अपने लिए नहीं माफी मांगा है बल्कि समाज के लिए माफी मांगा है और समाज के उन 16 लड़कों के लिए, उन 16 लोगों के लिए माफी मांगा है